नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल IGSR टेच में। इस वीडियो में हम आपको प्राचीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है, या सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे। ऑप्शन विश्वामित्र, अंगिरस, वशिष्ठ, अगस्त्य। तो इसका सही उत्तर है विश्वामित्र। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती। तो इसका सही जवाब है प्राकृत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। जिसका ऑप्शन है इंद्र, सोम, अश्विन, प्रजापति। तो इसका सही उत्तर है प्रजापति। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। किसके समय में हुनों ने भारत में आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। ऑप्शन है मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम। तो इसका सही उत्तर है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा निर्मित किया गया साहित्य है। गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। ऑप्शन दिया है 1028, 1017, 1128, 1020। तो इसका सही जवाब है 1028। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौखरी शासकों की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब है कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। इसका सही जवाब है धर्मपाल। धर्मपाल नामक शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो इसका सही जवाब है कौशाम्बी। कौशाम्बी कभी भी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं बनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन सा अशोकाकालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ऑप्शन है कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी,
मेरठ। इसका सही आंसर है शाहबाजगढ़ी। इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका सही जवाब है लोहा। लोहा धातु का साक्ष्य अभी तक हड़प्पा कालीन स्थान पर नहीं मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन हैं कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। इसका सही जवाब है कुशीनारा। कुशीनारा पर गौतम बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रश्न को कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन हैं कुनाल, राखीगढ़, दैमाबाद, बनावली, रोपड़। तो इसका सही जवाब है दैमाबाद। दैमाबाद पर तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? इसके ऑप्शन हैं राजेंद्र चोल, परातक चोल, राजराजा प्रथम, राजराज द्वितीय। इसका सही जवाब है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने जल सेना की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन हैं गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय। इसका सही जवाब है कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वासुदेव। इसका सही जवाब है गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित ढंग से बनाए रखा, उनका संरक्षण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन हैं मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगन, धौलावीरा। इसका सही जवाब है धौलावीरा। धौलावीरा पर 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न में किसके विरुद्ध 10 कबीलों के शासकों ने वैदिक काल में दशराग्य युद्ध लड़ा था? इसके ऑप्शन हैं रैदास, सुदास, सोमदास, विप्रदास। इसका सही जवाब है सुदास। सुदास के विरुद्ध 10 कबीलों के शासकों ने वैदिक काल में दशराग्य युद्ध लड़ा था। यह युद्ध पुरुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।